हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss duties and rights of bailor and bailee and contract of pledge. So let's get started. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, उसके सारे कंसेप्ट देख लिए हैं, लेकिन इसमें अब जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अब बेलर और बेली दोनों के क्या क्या राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ हैं। तो पहले हम यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ बेलर देखेंगे, उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली देखेंगे। तो अब यहाँ पर ड्यूटीज़ ऑफ बेलर में है कि टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स एंड गुड्स, मतलब गुड्स में जो भी फॉल्ट होगा वो यहाँ पर बेलर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा बेली को, ताकि वो बाद में ऐसा ना बोले कि वो गुड्स जो हैं वो बेली ने जो है वो ख़राब कर दिए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर बेलर को ऐसा डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ऑलरेडी गुड्स में क्या क्या फॉल्ट्स हैं। और सेकंड ड्यूटी होगी यहाँ पर रीपे एक्सपेंसेस अंडर ग्रेट्यूटस बेलमेंट, कि उसको एक्सपेंसेस रीपे करने पड़ेंगे, बेलर को सारे एक्सपेंसेस रीपे करने पड़ेंगे ग्रेट्यूटस बेलमेंट के केस में। और यहाँ पर थर्ड है कि रीपे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अंडर नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट, कि जो भी नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट का टाइप है, अगर वो नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट है तो उस केस में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए होंगे वो सब बेलर को देने पड़ेंगे बेली को। तो ये तो यहाँ पर ड्यूटी हो गई बेलर की। और क्या हो सकता है कि टू इंडेमनीफाई बेली, कि वो बेली को इंडेमनीफाई करेगा, मतलब बेली को उसको जो भी लॉसेस होंगे, जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस उसको उसके गुड्स रखने से हुए होंगे वो सब उस बेलर को इंडेमनीफाई करने पड़ेंगे, मतलब रीइम्बर्स जो है वो करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर लास्ट ड्यूटी ऑफ बेलर है कि टू रिसीव बैक द गुड्स, कि वो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स को जो है वो वापस ले। तो यही 5 ड्यूटीज़ हैं जो एक बेलर को परफॉर्म करनी होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर। तो अब ये ड्यूटीज़ हुई, और अब क्या क्या राइट्स हैं एक बेलर के पास। फर्स्ट राइट है यहाँ पर एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटी, कि वो बेली की जो भी ड्यूटीज़ होंगी उनको एनफोर्स करे, उसको देखे कि बेली वहाँ पर अपनी जो सारी ड्यूटीज़ हैं वो उनको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर टर्मिनेट बेलमेंट इफ़ द बेली रॉन्गफुली यूजेस द गुड्स। अब वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को डिस्चार्ज कर देगा। किस केस में? अगर उसे ऐसा लगता है कि बेली ने जो है वो रॉन्गफुली गुड्स को यूज़ किया है, मतलब उसने गलत तरीके से अगर गुड्स यूज़ करे हैं बेली ने, तो वहाँ पर जो बेलर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। नेक्स्ट राइट है यहाँ पर डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स एट एनी टाइम अंडर ग्रेट्यूटस बेलमेंट, कि जो बेलर है वो किसी भी टाइम पर वो डिमांड कर सकता है कि अब उसे उसके गुड्स जो हैं वो वापस चाहिए बेली से। और ऐसा किस केस में होगा? वो ऐसा ग्रेट्यूटस बेलमेंट के केस में होता है। तो अब यहाँ पर हमने टाइप भी देख लिया कि किस टाइप ऑफ बेलमेंट में क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं बेलर की और क्या क्या राइट्स होते हैं एक बेली के। तो अब यही ड्यूटीज़ एंड राइट्स हम बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसके पास क्या राइट्स होंगे और क्या उसकी ड्यूटीज़ होंगी। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ड्यूटी है टू मेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। अब जो भी गुड्स उसे बेलर से मिले हैं उसकी ये ड्यूटी है कि वो उन गुड्स को सही रखे, सेफ रखे, उसकी टेक केयर करे उन गुड्स का। तो इसीलिए यहाँ पर उसको रीजनेबल केयर रखना पड़ेगा उन गुड्स का जो उसे बेलर से मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है नॉट टू अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स एंट्रस्टेड टू हिम, मतलब उसको कोई भी अनऑथराइज यूज़ जो है वो उन गुड्स का नहीं करना। जो भी उसे बेलर ने उसको ट्रस्ट करके उसको गुड्स दिए हैं तो उनका कोई भी अनऑथराइज यूज़ जो है वो बेली नहीं करेगा। तो ये उसकी ड्यूटी है। नॉट टू मिक्स गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स, मतलब जो बेल्ड गुड्स हैं, जो भी उसे बेलर से गुड्स मिले हैं उन गुड्स को उसे अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना है, मतलब उन दोनों ही गुड्स को, जो उसके खुद के गुड्स हैं और जो बेलर के गुड्स हैं, उसको दोनों को ही सेपरेट रखना पड़ेगा, वो उनको मिक्स नहीं कर सकता।
और नेक्स्ट है टू रिटर्न द गुड्स। अब ये उसकी ड्यूटी है कि जो भी बेल्ड गुड्स हैं, जो भी उसे बेलर से मिले हैं, वो उनको बाद में रिटर्न करे पर्पस फुलफिल होने के बाद। नेक्स्ट है टू डिलीवर एनी नेचुरल इंक्रीज और प्रॉफिट एक्रिंग फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। मतलब जो भी नेचुरल इंक्रीज या फिर प्रॉफिट हुआ है उन गुड्स से जो कि बेल्ड गुड्स थे, जो भी बेली के पास गुड्स बेलर ने रखवाए थे, अगर उन गुड्स पे कोई नेचुरल इंक्रीज होता है या फिर उनसे कोई प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता है, तो उस प्रॉफिट को भी यहाँ पर बेली को डिलीवर करना पड़ेगा वापस बेलर को। तो यही 5 ड्यूटीज़ हैं यहाँ पर बेली की। तो अब यहाँ पर बेली के राइट्स क्या क्या हैं? एनफोर्समेंट ऑफ बेलर्स ड्यूटी। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि ये बेलर का राइट है कि वो बेली की ड्यूटी को एनफोर्स करेगा, वैसे ही यहाँ पर बेली का भी राइट है कि वो बेलर की ड्यूटी को एनफोर्स करे, देखे कि वो अपनी ड्यूटी जो है, बेलर यहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है वो सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। और क्या राइट है? टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट बेलर्स। मतलब कि अगर वहाँ पर बहुत सारे जॉइंट बेलर्स हैं तो उस केस में वहाँ पर जो बेली है उसका ये राइट है कि वो उनमें से किसी भी एक बेलर को जो है वो गुड्स वापस कर सकता है। अगर बहुत सारे बेलर यहाँ पर हैं और एक ही बेली यहाँ पर है तो ये इनमें से किसी एक को भी वो गुड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ये यहाँ पर इस बेली का राइट है। नेक्स्ट क्या है? टू डिलीवर गुड्स इन गुड फेथ टू बेलर विदाउट टाइटल। कि जो भी गुड्स उसके पास हैं बेलर के, वो बिना उसके टाइटल लिए वो गुड्स उनको वापस डिलीवर कर सकता है गुड फेथ में बेलर को। तो नेक्स्ट एंड लास्ट राइट जो यहाँ पर बेली का है वो है राइट टू लीन। अब राइट टू लीन क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी बेली है वो उन गुड्स को तब तक रख सकता है जब तक बेलर अपने डेट्स जो हैं वो वापस नहीं कर देता बेली को। तो इसीलिए यहाँ पर राइट टू लीन है बेली के पास कि वो उन गुड्स को एज सिक्योरिटी रख सकता है जो भी बेली ने डेट दिया है बेलर को। तो अगर ऐसा कुछ है कि गुड्स कैन बी विद द बेली, तो यहाँ पर जो गुड्स दिए हैं बेलर ने बेली को, तो वो उन गुड्स को रख सकता है बेली यहाँ पर जब तक कि अनटिल द डेट इज पेड, जब तक कि वो डेट जो है बेलर उसको पे आउट नहीं कर देता। तो इसीलिए यहाँ पर बेली के पास जो है वो राइट टू लीन भी है, लेकिन ऐसा राइट जो है वो बेलर के पास नहीं होता फॉर ऑब्वियस रीजंस कि गुड्स तो उसी के होंगे तभी वो बेलर कहलाता है। तो यही थे यहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के सारे प्रोविजंस जो हैं वो कवर होते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 172 के अंदर है। तो द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। मतलब कि ये प्लेज जो है वो एक काइंड ऑफ बेलमेंट ही है ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। मतलब जो हमने यहाँ पर देखा राइट टू लीन के केस में कि अंटिल द डेट इज पेड बेली जो है वो यहाँ पर गुड्स रख सकता था एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। तो वैसे ही यहाँ पर प्लेज को भी हम सेम ही कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि प्लेज भी एक काइंड ऑफ बेलमेंट है ऑफ गुड्स जो कि एज सिक्योरिटी प्लेजर जो है वो अपने पास रख सकता है जब तक कि जो डेट है वो पे आउट नहीं हो जाता। डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। तो उन्हीं गुड्स को एज सिक्योरिटी रख देना ही होता है प्लेज करना। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में यही है कि अगर आपने कोई डेट लिया है तो आप उसके अगेंस्ट कोई गुड्स या फिर कुछ भी चीज़ जो है वो एज सिक्योरिटी रख सकते हैं। तो इसको हम बेलमेंट ऑफ गुड्स कहते हैं और इसी को एज सिक्योरिटी रखने को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में 2 पार्टीज थी, बेलर एंड बेली, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में भी 2 पार्टीज होती हैं, प्लेजर एंड प्लेजी। तो अब यहाँ पर जो बेलर है उसको हम एज प्लेजर समझ सकते हैं और जो बेली होता था उसको हम प्लेजी समझ सकते हैं। तो इसमें भी सेम ही केस होता है। यहाँ पर बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हम बेलर जिसको कहते थे उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में प्लेजर बोलते हैं और बेली को हम प्लेजी बोलते हैं। तो बाकी कंसेप्ट यहाँ पर भी सेम है, बस यहाँ पर गुड्स जो हैं वो एज सिक्योरिटी रखे जाते हैं अगेंस्ट एनी डेट। तो अब यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। तो अब यहाँ पर पहले बेलमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्लेज कैसे डिफरेंट है बेलमेंट से। तो अब यहाँ पर फर्स्ट बेसिस है पर्पस। पर्पस के बेसिस पे हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर बेलमेंट में है कि दिस इज डन फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर एंड सेफ कस्टडी एट्सेट्रा। तो मतलब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो इस पर्पज से बनाए जाते हैं कि हमको कोई रिपेयर कराना है या फिर सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स करानी है, तो उस केस में हम फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। यही पर्पज होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का कि वहाँ पर हम कुछ रिपेयर करा रहे हैं, कोई व्हीकल या फिर वॉच जो है वो हम रिपेयर करा रहे हैं, या फिर हम गुड्स की सेफ कस्टडी दे रहे हैं किसी को, कि बेलर कुछ गुड्स देता है बेली को कि आप उनको सेफली अपने पास रख लो सेफ कस्टडी के लिए। लेकिन अब यही प्लेज के केस में क्या होता है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब यहाँ पे बेलमेंट ऑफ गुड तो किया जाता है लेकिन वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, और वो पर्पस हमने देखा कि वो सिक्योरिटी फॉर अ लोन होता है, कि हम उन गुड्स को किस लिए रखते हैं कि ताकि वो आज सिक्योरिटी काम करें जो भी हमने डेट लिया हुआ है प्लेजी से उसके अगेंस्ट। तो इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी फॉर अ लोन भी हो सकता है और कोई भी ऑब्लिगेशन के लिए भी हो सकता है कि जब तक प्लेजर जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करता तब तक प्लेजी जो है वो उन गुड्स को अपने पास रख सकता है एज सिक्योरिटी। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस का बेसिस है यहाँ पर राइट ऑफ सेल। मतलब कि अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज में दोनों में राइट ऑफ सेल किसके पास होता है। तो अब बेलमेंट के केस में है यहाँ पर बेली डजंट हैव एनी राइट टू सेल द गुड्स। मतलब यहाँ पर जो बेली है जिसके पास बेलर ने गुड्स रखवाए हैं, तो यहाँ पर बेली के पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो उन गुड्स को जो है वो सेल कर पाए, तो वो उन गुड्स को यहाँ पर सेल नहीं कर सकता। अब वो क्या कर सकता है बेली, यहाँ पर बेली कैन आइदर सू और रिटेन द गुड्स इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर बेलर यहाँ पे इस केस में डिफ़ॉल्ट करता है तो यहाँ पर बेली जो है वो या तो बेलर को सू करेगा या तो वो उस पर केस फाइल करेगा, या फिर वो उन गुड्स को रिटेन करेगा, उन गुड्स को अपने ही पास रख लेगा लेकिन वो उनको सेल नहीं कर पाएगा। लेकिन यही अब प्लेज के केस में क्या होता है कि प्लेजी हैज़ अ राइट टू सेल। यहाँ पर प्लेजी के पास राइट टू सेल है कि जो भी गुड्स प्लेजर ने उसके पास रखवाए हैं प्लेजी के पास एज सिक्योरिटी, तो यहाँ पे प्लेजी जो है वो उन गुड्स को सेल कर सकता है और अपना जो उसने डेट दिया था वो उनको सेल ऑफ गुड्स से रिकवर कर पाएगा। ऑन डिफ़ॉल्ट बाय प्लेजर आफ्टर गिविंग नोटिस टू द प्लेजर। तो प्लेजर को नोटिस देने के बाद कि क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट किया है इसीलिए मैं आपके गुड्स जो है वो उनको सेल कर रहा हूँ, ऐसा नोटिस प्लेजी को यहाँ पर प्लेजर को देना पड़ेगा पहले उन गुड्स की सेल से। तो इसीलिए यहाँ पर प्लेजी का राइट टू सेल है उन गुड्स पर कि वो उन गुड्स को सेल कर सकता है और उसके बाद अपना डेट जो है उस सेल से रिकवर कर सकता है। लेकिन ऐसा बेलमेंट के केस में नहीं होता। यहाँ पर बेली जो है वो उन गुड्स को सेल नहीं कर पाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन गुड्स को रिटेन कर सकता है अगर बेलर जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो नेक्स्ट डिफरेंस और लास्ट डिफरेंस है यहाँ पर राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स। मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में किसके पास राइट होता है कि वो उन गुड्स को यूज़ कर सकता है जो भी उसे किसी बेलर से या प्लेजर से मिले हैं। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में है बेली हैज़ द राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स बेल्ड। मतलब यहाँ पर बेली जो है वो उन गुड्स को यूज़ कर सकता है, जो भी बेल्ड गुड्स हैं, जो भी गुड्स उसे बेलर से मिले हैं उन गुड्स का यूज़ यहाँ पर बेली कर सकता है, उसका ऐसा राइट है। लेकिन अब यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के केस में डिफरेंट है। प्लेजी हैज़ नो राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स प्लेज्ड। यहाँ पर प्लेजी के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो उन गुड्स को यूज़ कर पाएगा। तो यही मेन डिफरेंसेस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज में होते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर सिर्फ ये सिमिलैरिटी है कि प्लेज जो है वो एक काइंड ऑफ बेलमेंट ऑफ गुड्स ही है। तो यही यहाँ पर समझने वाली बात है। तो आई होप अब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमारा लास्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।